वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। साथियों, आज का टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र से आपके एग्जाम में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक संयुक्त राष्ट्र। आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अब देखो, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर बना है। इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है और 17 एकड़ भूमि को जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। किसने दान दी थी? तो जॉन डी रॉकफेलर ने इस संयुक्त राष्ट्र की भूमि को दान दी थी। यूएन अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा प्रदान किया गया था। यानी कि साथियों, संयुक्त राष्ट्र का नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है और यह 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का बना हुआ है। और अगर आपसे पूछे कि 17 एकड़ जमीन को दान किसने दिया था, तो जॉन डी रॉकफेलर ने इसको दान दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसकी स्थापना हुई थी साथियों। अब अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय बनकर किस वर्ष तैयार हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय 1952 में बनकर तैयार हो गया था। यहां इसकी महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 में आयोजित की गई थी। तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय बनकर कब तैयार हुआ? 1952 में तैयार हुआ था। और यहां इसकी बैठक प्रथम कब हुई थी? तो अक्टूबर 1952 में इसकी प्रथम बैठक हुई थी यहां पर। अब अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए राष्ट्रों की प्रतिनिधित्व का सम्मेलन जो हुआ था आपका, यह हुआ था 21 अक्टूबर 1944 को। कब हुआ साथियों? तो 21 अक्टूबर 1944 को हुआ था। अब देखो, इस प्रतिनिधि का सम्मेलन 21 अक्टूबर 1944 को वॉशिंगटन के डॉम्बटन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन 21 अक्टूबर 1944 से 7 अक्टूबर 1944 तक चला था। अब अगला प्रश्न है साथियों, सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली का निर्णय कब लिया गया? तो सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली का निर्णय लिया गया 4 फरवरी 1944 को। कब लिया गया साथियों? तो 4 फरवरी 1944 को संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली का निर्णय लिया गया। अब देखो, तत्कालीन सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में 4 फरवरी 1916 को ब्रिटिश के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ था। यहीं पर इस प्रक्रिया को अपनाया गया था। अब अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई। देखो, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस। कौन है साथियों? तो एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। और स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र डे मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश थे? तो इसमें उस समय 50 देश थे। कितने? जब इसकी स्थापना हुई थी तो 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। अब देखो, इससे और क्या क्या प्रश्न बनते हैं। देखो, तो 50 देश थे, 51वां देश बना पोलैंड। कौन बना? पोलैंड। साथियों, बताना है आपको कि पोलैंड की राजधानी क्या है और जर्मनी और पोलैंड के बीच एक बॉर्डर लाइन है। तो इसका जवाब देना है कि कौन सा बॉर्डर लाइन जर्मनी और पोलैंड के बीच है। अब देखो, 21 जून 1945 को आधिकारिक पत्र पर तो केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधित्व ने ही हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। और 51वां देश कौन बना? तो पोलैंड बना था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 देश हैं और 193वां देश कौन सा है? तो जब दक्षिणी सूडान है। अब संयुक्त राष्ट्र के ध्वज के बारे में बात करते हैं। तो देखो, ये है, इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये है संयुक्त राष्ट्र का ध्वज। अब देखो, तो ध्वज हल्की नीली और उस पर सफेद रंग के राष्ट्र ध्वज का प्रतीक बना है। यह प्रतीक 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं जो ऊपर से खुली है और बीच में विश्व का मानचित्र बना हुआ है, यही है संयुक्त राष्ट्र का ध्वज। ठीक है साथियों। अब देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा जो आपकी है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है। अन्य भाषा आपकी
चीनी, रशियन, अरबी तथा स्पेनिश है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र में कितने भाषाएं को मान्यता दी गई है? तो 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए और 2 यहाँ पे हो गए, 6। कौन कौन से? तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश को मान्यता दिया गया है। और कार्यकारी भाषा जो है आपका वो अंग्रेजी और कौन सी है? तो फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। कितने अंग हैं साथियों? तो 6 अंग हैं आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के। अब कौन कौन से 6 अंग हैं? तो महासभा अर्थात जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, सेक्रेटरी काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल, ठीक है साथियों, प्रन्यास परिषद यानी कि ट्रस्टीशिप, ठीक है साथियों। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी सुरक्षा परिषद का एक अंग है। सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, ये भी सुरक्षा परिषद का एक अंग है। कितने हुए? तो 6 हुए। कौन कौन? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो कितने अंग हुए? 6 अंग हुए। अब अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के किन अंगों को विश्व की लघु संसद कहा जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र के महासभा को, किसको? तो महासभा को विश्व की लघु संघ कहा गया है, लघु संसद कहा गया। सॉरी साथियों, क्या कहा गया है? तो लघु संसद कहा गया है। अब देखो क्यों कहा गया है। तो महासभा में सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। महासभा में सभी देशों के प्रतिनिधित्व सम्मिलित होते हैं, इसीलिए इसे विश्व की लघु संसद कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि सभी देश के प्रतिनिधित्व इसमें सम्मिलित होते हैं, इसीलिए इसे विश्व की लघु संसद कहा गया है। इसमें प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकते हैं। कितने? तो प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकते हैं और पांचों का मत एक होगा। महासभा का नियमित सत्र हर साल दिसंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। कब? तो सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होता है और दिसंबर के मध्य तक चलता है। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और महासभा के 7 प्रतिनिधियों के अध्यक्ष का चुनाव करती है। कौन करती है? तो महासभा करती है। अब अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र के किन अंग को कार्यपालिका भी कहते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद को कार्यपालिका के नाम से भी जानते हैं। देखो सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है? तो सुरक्षा परिषद का कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। सुरक्षा परिषद को पुलिस मैन के नाम से भी जानते हैं। दुनिया का पुलिस मैन सुरक्षा परिषद को ही कहते हैं। कई बार साथियों आ चुका है एग्जाम में कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं? तो सुरक्षा परिषद को कहते हैं। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, 5 इसमें अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि संयुक्त राष्ट्र में कितने देश हैं ज्वाइन, तो 193 हैं। और अब मैं आपसे पूछूं कि सुरक्षा परिषद में कितने हैं सदस्य, तो 15 हैं, 5 अस्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। तो 5 अस्थायी कौन कौन से हैं वो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में सुरक्षा परिषद के कौन अस्थायी सदस्य नहीं है? तो ब्राजील सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो कौन कौन से हैं? तो 5 हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन इसके अस्थायी सदस्य हैं। अब अस्थायी के बारे में बात करते हैं तो अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है। अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए होते हैं? 2 वर्षों के लिए होते हैं और महासभा 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। इसका निर्वाचन कौन करती है? तो महासभा करती है। वर्तमान में अस्थायी सदस्य भारत है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का वोट एक होता है। प्रक्रिया संबंधित मामले के निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्य द्वारा सकारात्मक मत आवश्यक है। कितने? तो 15 में से 9 सदस्य का सकारात्मक मत जब होगा तभी कोई किसी भी मैटर पे प्रक्रिया होगा। लेकिन इसमें 5 जो अस्थायी सदस्य हैं देश हैं उसका सकारात्मक मत आवश्यक है। यानी कि साथियों 15 सदस्य हैं, 15 में 9 का सकारात्मक मत चाहिए तो प्रक्रिया होगा। लेकिन जो 5 अस्थायी हैं उस पांचों में पांचों का सकारात्मक मत होना आवश्यक है। अगर कोई अस्थायी सदस्य किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो वह नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो का अधिकार का उपयोग कर सकता है। इस दिशा में 15 में 14 सदस्यों के समर्थन के बावजूद प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होगा। अर्थात साथियों अगर कोई अस्थायी सदस्य उसमें अगर नकारात्मक मतदान करता है तो वीटो लग जाएगा, तो फिर उस प्रक्रिया पे कार्रवाई नहीं हो पाएगी। ठीक है। यदि
कोई अस्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता है तो वह अब्सेंट रहेगा, अनुपस्थित रह सकता है। वह नहीं आएगा तो क्या होगा, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि किसी निर्णय का समर्थन वह नहीं कर रहा है। ठीक है साथियों। अब देखो आगे अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किस देश में ने सर्वाधिक बार वीटो का इस्तेमाल किया है। तो सर्वाधिक बार जो वीटो का इस्तेमाल किया वह किसने किया है, तो वह सोवियत संघ अर्थात रूस ने सर्वाधिक बार वीटो का इस्तेमाल किया है। ठीक है साथियों। अब देखो अमेरिका ने वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम 1917 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। साथियों कई बार पूछा गया एग्जाम में कि अमेरिका ने वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया था, तो 1971 में किया था और रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। अब चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया, तो चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग 1972 में बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश पर किया था। ठीक है साथियों। अमेरिका ने कब किया, 1971 में किया रोडेशिया के प्रश्न पर, और चीन ने कब किया, 1972 में किया बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश होने पर चीन ने वीटो का इस्तेमाल किया था। अब देखो वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या कितनी है, तो वर्तमान में आर्थिक और सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या जो आपकी है वो कितनी है, तो 54 है। जब प्रारंभ में इसमें सदस्य की संख्या जो थी आपकी वो 18 थी। कितनी थी, तो प्रारंभ में आर्थिक और सामाजिक परिषद में सदस्य की संख्या कितनी थी, 18 थी। 1966 में संशोधन के बाद सदस्य की संख्या 27 कर दी गई। कितनी कर दी गई, 27। यानी कि 1966 में संशोधन हुआ, इसके बाद इसमें सदस्य की संख्या 18 की जगह कितनी कर दी गई, 27 कर दी गई। और 24 सितंबर 1973 को संशोधन के बाद इसकी सदस्य संख्या जो है आपकी वो 54 कर दी गई। कितनी कर दी गई, 54। अर्थात आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 54 हैं। देखो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, 3 वर्षों का होता है। इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है और अप्रैल में न्यूयॉर्क में तथा जुलाई में जनेवा में होती है। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 3 वर्षों का होता है। इसमें कितने सदस्य की संख्या है, 54 है। प्रारंभ में कितनी थी, 18 थी। और इसका बैठक वर्ष में कितनी बार होता है, तो 2 बार होता है। तो न्यूयॉर्क में किस महीने में होता है, तो अप्रैल में होता है। और जनेवा में कब होता है, तो जुलाई में होता है। साथियों जनेवा की राजधानी क्या है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको कि जनेवा की राजधानी है कहां। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्रिग वैली थे। कौन थे साथियों, ट्रिग वैली किस देश के हैं, तो नॉर्वे के हैं। साथियों नॉर्वे की राजधानी क्या है, तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको। अब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो भी बने हैं जितने, तो 9 बने हैं। वो 9 कौन कौन से हैं उसको भी देखते हैं। तो ट्रिग वैली जो नॉर्वे के थे, ये प्रथम महासचिव थे और इन्होंने नवंबर 1952 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। डैग हैमरशोल्ड कौन, तो डैग हैमरशोल्ड स्वीडन के हैं और इनको सितंबर 1961 में हवाई दुर्घटना के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, डैग हैमरशोल्ड की। साथियों डैग हैमरशोल्ड को शांति के क्षेत्र में मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इनको कब दिया गया था मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। अब तक 2 व्यक्ति को दिया गया है मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार, ठीक है। और उस 2 व्यक्ति के देने के बाद नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना बंद कर दिया गया। तो डैग हैमरशोल्ड को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको। और नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत कब बंद कर दिया गया, इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में देना है साथियों आपको। मैंने नोबेल प्राइज से एक वीडियो ही बनाया था साथियों, उस वीडियो का लिंक आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप पूरा कवर कर लेना। यूथांट म्यांमार के हैं और इन्होंने ये नवंबर 1961 में कार्यवाहक और 1962 में महासचिव बने यूएनओ के। अगर आपसे पूछा जाए कि यूएन के कार्यवाहक महासचिव कौन बने प्रथम, तो यूथांट बनी, ठीक है। कब बने, 1961 में बने और 1962 में फिर से यह महासचिव बन गए। अब चौथे महासचिव थे कुर्त वालिदहीम जो थे आपके, ये ऑस्ट्रिया के थे और इन्होंने लगातार 2 कार्यकाल अपना पूरा किया। तो यूएनओ के कौन से ऐसे महासचिव थे जिन्होंने अपना लगातार 2 बार कार्यकाल पूरा किया, पहली बार तो कुर्त वालिदहीम ने किया। ये कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के थे। साथियों ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। 5वें जो महासचिव बने वो कौन बने, तो जेवियर पेरेज द कुइयार बने। ये पेरू के थे और इन्होंने भी लगातार 2 कार्यकाल पूरा किया। 6ठे थे बुतरस घाली, ये मिस्र के थे। और मिस्र की राजधानी क्या है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको कि मिस्र की राजधानी क्या है।
देखो 7वें थे कोफी अन्ना घना के थे और इन्होंने भी लगातार अपना 2 कार्यकाल पूरा किया। बान की मून ये दक्षिण कोरिया के हैं और इन्होंने भी लगातार 2 बार कार्यकाल पूरा किया। और यूएनओ के वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, ये पुर्तगाल के हैं साथियों। तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको। ठीक है साथियों। अच्छा, प्रथम पुर्तगाली कौन था जो भारत आया था और वह कब आया था, तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है साथियों आपको। वर्तमान में प्रन्यास परिषद में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में प्रन्यास परिषद में आपके 12 मेंबर हैं। अब प्रन्यास परिषद है क्या, ट्रस्टीशिप क्या है, तो देखो तो इसका मुख्य उद्देश्य कुछ पिछड़े, ठीक है सही कर लेना है साथियों, पिछड़े हुए अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी जो अपने देश का शासन खुद नहीं कर सकते हैं, तो वह दूसरे विकसित देशों की सहायता करेंगे। यानी कि वह जो नहीं कर पाते हैं उसकी सहायता कौन करेगा, तो दूसरा विकसित देश जो आपका है वह उसकी सहायता करेगा। यही है प्रन्यास परिषद का कार्य। ठीक है, देखो तो विकसित देश का यह दायित्व है कि वे उनके विकास में पूरी सहायता देंगे जब तक यह प्रशासन करने में समर्थन नहीं हो जाते। तो अब प्रन्यास परिषद का कार्य कौन कौन से देशों को दिया गया है, तो वर्तमान में प्रन्यास परिषद कार्य दिया गया है ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, अमेरिका को और ब्रिटेन को। ठीक है, ये 4 देश जो आपके हैं उसको प्रन्यास परिषद कार्य सौंपा गया है। ठीक है, कि जो देश विकसित नहीं है उसको आगे बढ़ाए, उसको सपोर्ट करे और जब वो अपने शासन के योग्य हो जाए तो फिर उसको आजाद कर दी। ठीक है, देखो अब किसको नहीं दिया गया है, तो अस्थायी सदस्य जो आपके देश हैं वो है रूस, चीन, फ्रांस। ये 3 देश को सुरक्षा परिषद में ऐसे स्थान नहीं दिए गए हैं। ठीक है, इनका शासन कोई भी न्यायिक क्षेत्र में साथियों नहीं है। तो साथियों अगर आपसे पूछा जाए कमेंट बॉक्स में, आपसे पूछा जाए एग्जाम में आपके कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे देश हैं जिनको प्रन्यास परिषद का कार्य नहीं दिया गया है, तो 3 ऐसे देश हैं, रूस, चीन और फ्रांस। ठीक है साथियों, अब देखो अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 को। इसका मुख्यालय है नीदरलैंड के हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधान में 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं। इसमें न्यायाधीशों की संख्या जो आपकी है वो कितनी है, 15 है। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है। कई बार साथियों पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है, तो 9 वर्षों के लिए होती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। ठीक है, देखो न्यायाधीश अपने में से एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। वर्तमान में कौन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष, तो वर्तमान में अमेरिका के जॉन ई डोनोगी अध्यक्ष है तथा रूस के किरिल जोवोरेगेन उपाध्यक्ष हैं। कौन है, तो अध्यक्ष कौन है अभी, तो अमेरिका के जॉन ई डोनोगी अध्यक्ष हैं और रूस के किरिल जोवोरेगेन ये जो है आपके ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के उपाध्यक्ष हैं। न्यायालय की सरकारी भाषा जो आपकी है या कार्यकारी भाषा जो आपकी है वो है फ्रेंच और अंग्रेजी। न्यायालय में कार्यवाही संचालन के लिए न्यायाधीशों की संख्या 9 होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 15, और कार्यवाही संचालन के लिए कितनी होनी चाहिए, 9। कितनी साथियों, तो 9। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश एवं उनका कार्यकाल। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश जो थे आपके वो बेनेगल रामा राव थे जो 1952 से 53 तक रहे। नागेंद्र सिंह 1973 से 1988 तक रहे। रघुनंदन पाठक 1989 से 1991 तक रहे और दलवीर भंडारी 2012 से अब तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश है भारत की। अब अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC का गठन किस वर्ष किया गया था, तो इसका गठन किया गया था जून 2006 में। UNHRC का गठन किया गया था कब, तो जून 2006 में। अब देखो इसमें कुल 47 मेंबर है UNHRC में। एशिया के 13 देश इसमें ज्वाइन है, अफ्रीका के 13 देश, पूर्वी यूरोप के 6 देश, पश्चिमी यूरोप के 7 देश और लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियाई के 8 देश इसमें ज्वाइन है। इस परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों तक निर्धारित किया गया है, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर होंगे। अब UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। ठीक है साथियों, स्विट्जरलैंड को बोलते हैं प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। UNHRC की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 2006 को। और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, तो इसके प्रेसिडेंट है फेडरिका विलोगेस।
कौन है? तो फेडरिका विलोगेस यूएनएचआरसी के प्रेसिडेंट है। ठीक है साथियों, अब कुछ और भी यूएन के पेरेंट कंपनी है या फिर संगठन है उसको देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना 1865 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर जेनेवा में है और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 1950 में हुई थी और इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है साथियों, देखो विश्व व्यापार संगठन का नाम पहले गेट था। ठीक है साथियों, और गेट की जगह विश्व व्यापार संगठन कब किया गया? तो 1995 में किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो जेनेवा में है। विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1925 में हुई। कब हुई साथियों? 1925 में हुई और इसका मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड में है। कहां पर है? तो स्पेन के मैड्रिड में है। साथियों, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना 1945 में हुई और इसका मुख्यालय कहां पर है? रोम में है। और रोम कहां पर है? तो इटली में है। विश्व बैंक, इसकी स्थापना 1945 में हुई और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। विश्व बैंक के प्रेसिडेंट कौन है साथियों? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना 1945 में हुई और इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो वॉशिंगटन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1958 में हुई और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है साथियों। लंदन किस नदी के किनारे है? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको। और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वियना में है और इसकी स्थापना 1957 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना 1977 में हुई और इसका हेडक्वार्टर रोम में है। साथियों, रोम किस देश में रोम है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको। तो साथियों, ये था आज का टॉपिक संयुक्त राष्ट्र। अच्छे से इसको कवर कर लेना। ये इतना अगर आप कवर कर लोगे तो आपके एग्जाम में एक ही प्रश्न नहीं छूटेंगे साथियों। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।